Hello everyone, I am Kartika and welcome to the YouTube channel of Legal Edge. Today we are going to talk about LNAT UK की क्या पेपर पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे देना है, क्या टाइमिंग्स हैं. बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि LNAT UK इंडिया में आया कहाँ से. पहले भी ये इंडिया में होता था, बट इंडिया में कोई ऐसे कॉलेजेस नहीं थे जो LNAT UK के स्कोर्स एक्सेप्ट करते थे. बट देयर इज वन कॉलेज नाउ. अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि LNAT UK आया कहाँ से. तो सबसे पहले इंडिया में एलसैट हुआ करता था. बट एलसैट जो लास्ट हुआ था दैट वाज एलसैट 2024. उसके बाद एलसैट डिसकंटिन्यू हो गया इंडिया में. एंड देयर वाज वन लॉ स्कूल जो एलसैट के थ्रू एडमिशंस देता था, एंड दैट इज जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल. अब अगर एलसैट ही डिसकंटिन्यू हो गया है तो जो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है वो अब एडमिशंस कैसे लेगा. बट ये देखने से पहले ये देख लेते हैं कि वाई जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, क्या है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल. So, Jindal Global Law School is India's first global law school, which is situated in 100-acre state-of-art residential JGU campus. और अगर programs की बात करें तो Jindal Global Law School provides, अगर 3 year program की बात करें तो सबसे पहले BA Artificial Intelligence and Law, BA Criminology and Criminal Justice, BA Legal Studies program, and अगर 5 year program की बात करें तो बी एल एल बी ऑनर्स, बी कॉम एल एल बी ऑनर्स एंड बी बी एल एल बी ऑनर्स. इसी के साथ 3 year लॉ प्रोग्राम भी है एंड एल एल एम भी है. एंड जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल वॉज रैंक्ड नंबर 1 in India and 72 in the world in subject category of law as per QS World University Ranking Report 2024. अब अगर बात करें कि जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की फ़ी क्या है, तो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹1000. एंड अगर अपन बात करें प्रोग्राम फ़ी की तो इट्स ₹6,50,000 पर एनम. एंड रेसिडेंशियल फ़ी इज़ ₹3,35,000 पर एनम, which is subject to increase up to 10% annually. आई नो फीस थोड़ी ज़्यादा है, बट एजुकेशन लोन्स भी हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में. एंड few of the banks which provide education loans for Jindal Global Law School are वन से ICICI बैंक, देन उसके बाद देना बैंक एंड क्रेडिला जो HDFC बैंक है वो. तो ये तीनों बैंक्स जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के लिए लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं. अब अगर बात करें कि जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन कैसे लिया जाए तो फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल इज एक्सेप्टिंग एलनैट कोर्स. बट अब एलनैट क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं. तो LNAT is a law national aptitude test that helps you to understand if law is the right career path for you or not. अब LNAT में टेस्ट क्या क्या किया जाता है. तो LNAT is a test of your verbal reasoning skills, test of your ability to understand and interpret information, test of your inductive and deductive reasoning abilities, and a test of your ability to analyze information and draw conclusions. तब इससे ये तो समझ आ ही गया होगा कि एलनैट में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होंगे एंड थोड़ा बहुत क्यूटी भी होगा. बट एलनैट इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज ऑफ लॉ. एलनैट में आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं की जाएगी, ना ही आपका लॉ का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा. मूविंग ऑन, एलनैट का पेपर पैटर्न. अब एलनैट 135 मिनट्स का टेस्ट होता है. इसमें दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. अब अगर सेक्शन ए की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें 42 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे एंड इनको आपको सॉल्व करना है 95 मिनट्स में. इसमें 12 पैसेजेस दिए जाएंगे, हर पैसेज में से 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. क्वेश्चंस जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड थोड़ी बहुत क्यूटी के क्वेश्चंस आएंगे. एंड देयर सेक्शन बी ऑल्सो जिसमें आपको ऐसे लिखना है. अब इसके लिए आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 3 में से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है जिसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे. बट फॉर जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सेक्शन बी इज कम्प्लीटली ऑप्शनल. मूविंग ऑन, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है. अब एलनैट के 2 राउंड्स होंगे. अब 2 राउंड्स में से फर्स्ट राउंड की लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल इज 31 January. राउंड 2 की डेट्स क्या है वो अभी बताई नहीं है, वो भी जल्दी बताई जाएंगी राउंड 1 के बाद. बट अगर आपको जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन लेना है और राउंड 1 में एडमिशन लेना है तो आपको 31 January से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा. कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एलनैट के बारे में, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बट इसी के साथ
ये सेंटर बेस्ड भी है, तो आपको टेस्ट सेंटर पर जाके ये टेस्ट देना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एलनैट यूके का पेपर है तो आपको यूके जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके टेस्ट सेंटर्स इंडिया में भी हैं, और टेस्ट सेंटर्स क्या क्या हैं ये अपन अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद टेस्ट डेट। मैम राउंड वन की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो बता दी, बट टेस्ट डेट क्या है, टेस्ट कब होगा हमारा एलनैट का? तो एलनैट में आपको आपकी टेस्ट डेट खुद ही डिसाइड करना है। 31 जनवरी तक आप कोई भी डेट डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर आप उस डेट पर टेस्ट देने नहीं जा पा रहे हैं तो आप 48 आवर्स पहले उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। पर राउंड वन द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 31 जनवरी, एंड दो राउंड जरूर होंगे, पर आप कोई एक ही राउंड दे सकते हो, इधर राउंड वन और राउंड टू। एंड फॉर जनरल ग्लोबल लॉ स्कूल 75% ऑफ द एडमिशंस विल बी गिवन इन राउंड वन। अब अगर रजिस्टर कहाँ से करना है, तो ये रजिस्ट्रेशन लिंक है elnat.ac.uk। और रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है? तो रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ £120, जो अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो इट्स अराउंड 12,812 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। थोड़ी ज़्यादा है इसकी फॉर्म फ़ी, तो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ जनरल ग्लोबल लॉ स्कूल में जाना है, एलनैट देना है, वो ही एलनैट का फॉर्म भरें। और एल्स अपने पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं लॉ एंट्रेंसेस में। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलनैट के लिए यू मस्ट स्कोर मिनिमम 45% इन योर 12th स्टैंडर्ड। And these are the test centers for LNAT in India. You can go through them once. सबसे पहले है अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, बांग्लादेश, चंडीगढ़। बाकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर एलनैट। और भी कोई डाउट्स हो एलनैट को लेकर तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।